Hello everyone. I I welcome you in my channel name Reasoning by Ayush Agarwal. In this channel I have started Dice chapter, and then after this we I have completed this, and after that I have started calendar. कैलेंडर में हमने अभी तक 3 पार्ट कर लिए हैं और आज मैं चौथा पार्ट करूँगा आपके साथ मिलके। और अब रिवाइज करते हैं कि हमने जो थर्ड पार्ट में हमने रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा था। इसके 3 पार्ट हैं। केस ए जो हमने केस ए और केस बी जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। केस ए क्या था? केस ए था कि जब डेज एंड मंथ्स आर इक्वल बट years are different। और केस बी क्या था? केस बी था when days and month are different but years are same। जो केस 3 है ना हमारा, इन दोनों को मिला के ही बना है। और वो केस क्या कहता है? केस सी when days months and year all are different, then find out the day with respect to given day। मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें? जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को कि इफ इट वाज संडे on 15th of August 2003, then what would it be? Would it be on 27th May 2015? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हम जो ऊपर के दोनों केस हैं उन दोनों की मदद लेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो जैसे ही हमें दे रखा है 15 अगस्त 2003 जो है वो संडे है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है? 27 मई 2015 हमसे पूछा गया है। तो हमें इसे सॉल्व करते हैं और पहला केस इस्तेमाल करते हैं। पहला केस हमारा केस ए हमें क्या कहता था? केस ए ये कहता था कि जब हमारे मंथ और डेज सेम हो, ईयर डिफरेंस हो, तो हम क्या करते थे? हम उन दोनों गिवन ईयर का डिफरेंस निकालते थे और जितना भी डिफरेंस निकलता था वो हमारे ऑड नंबर हो जाते थे। और सेकंड हम क्या करते थे? उन दोनों ईयर के बीच में जितने भी लीप ईयर होते थे
उनका उनके ऑड डेज निकालते थे और उन्हें ऐड कर देते थे। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें दे रखा है 2003 एंड 2015, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 12। तो ये ऑड डेज आएंगे, ये ऑड डेज आएंगे। सिमिलरली हम क्या करते थे, नंबर ऑफ लीप ईयर देखते थे 2003 से 2015 के बीच में। 2003 से 2015 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, कौन कौन से हैं? एक तो 2004 है, एक 2008 है, एक 2012 है। और हमें पता है कि हर लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 इसके, 2 2008 के, 2 2012 के। इन तीनों को ऐड कर देंगे जब हम, तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर के, ये नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ लीप ईयर, ये नंबर ऑफ ऑड डेज ऑफ नॉर्मल ईयर। तो टोटल नंबर ऑफ odd days in between 2003 and 2015 कितने होंगे? 12 + 6 - 3। ये 3 हमने क्यों माइनस किया? क्योंकि ये वो 3 लीप ईयर हैं जो इसमें भी काउंट हुए हैं और इसमें भी काउंट हुए हैं, नॉर्मल ईयर में भी काउंट हुए हैं और लीप ईयर के ऑड डेज में भी काउंट हुए हैं। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे 15। अब इसे हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 7 से डिवाइड करके, रिमाइंडर बचेगा 1। अब ये 1 प्लस होगा या माइनस, ये कौन बताएगा कि हम कैलेंडर में फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं या हम कैलेंडर में बैकवर्ड मूव कर रहे हैं? ठीक है। अब और हमें क्या दे रखा था? ईयर 2003 दे रखा था और 2015 हमसे पूछा हुआ था, तो हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड। तो ये +1 होगा, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है। अब हम केस बी का इस्तेमाल करके उसे आगे फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं। ठीक है। केस बी में क्या होता था कि जब हमारे ईयर सेम होते थे, मंथ और डेट हमारी डिफरेंट होती थी। तो हमारी मंथ और डेट डिफरेंट है, 15 अगस्त और 27 मई। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे? इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते थे कि मंथ छोटा, इसमें से मंथ कौन सा है? छोटा हमारा मई है, और जो मंथ छोटा होता था उसके लेफ्ट आउट दिन हम काउंट करते थे। लेफ्ट आउट दिन का मतलब मई में कितने दिन होते हैं? मई में 31 डेज होते हैं। तो 27 माइनस करिए, कितने बचे? 4। 27 माइनस करिए, कितने बचे? 4 दिन बचे। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? जून। जून में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते हैं? जून में नंबर ऑफ ऑड डेज 2 होते हैं। जुलाई में नंबर ऑफ ऑड डेज 3 होते हैं। अब आई अगस्त की बारी। अगस्त ये वाला महीना है और ये हमें 15 तारीख तक दे रखा है, तो इसमें हम 15 तारीख तक चलेंगे, 15 तारीख तक चलेंगे। ठीक है। अब हम इन सबको ऐड कर देते हैं। 2 4 2 6, 6 3 9, 9 15 24। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 से डिवाइड करके कितना बचेगा? हमारा बचेगा 3। अब ये 3 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट, ये हमें तब पता चलेगा कि हम कैलेंडर में जो हमारे को संडे, जो हमारे को डे दे रखा है, वो हमें कौन से मंथ का दे रखा है। वो हमें फॉरवर्ड मंथ का दे रखा है या बैकवर्ड मंथ का दे रखा है। हमें जो संडे दे रखा है ना, वो अगस्त का दे रखा है, अगस्त का दे रखा है।
तो डेट और मंथ के हिसाब से हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, पर ईयर के हिसाब से हम फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। तो डेट और मंथ के हिसाब से हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो इसे माइनस करेंगे। ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। और एडिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हें जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +1 -3, यह आएगा -2। और यही हम, जो हमें क्या दे रखा था, संडे दे रखा था ना, हमें संडे दे रखा था, तो हम इसे संडे में से 2 माइनस कर देंगे। संडे -2 क्या आएगा, फ्राइडे। ये फ्राइडे तो हमारी क्या हो गया, 27 मई 2015 को फ्राइडे था।